रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसा असा अन यकुन्ना खैरुन मिनहुन्ना वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलकाब बिइसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान वमन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ अल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह ताला दी लातादाद हम्दो सना और करोड़ हा दरूदो सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक ते और सलाम उन्हां मुबारक हस्तियां ते जिन्हां ने हदायत नूं कबूल कीता। हज़रात ग्रामी, अक्सर साडे बयान दे विच नफ्स दे मुतल्लक गल हुंदी है। रज़ाइल नफ्स बुरियां खसलतां नफ्स दियां और फ़ज़ाइल हसना और अच्छियां खूबियां अच्छियां आदतां अच्छियां खसलतां अपनियां नफ्स दियां अपने आप दियां अपना आप ही नफ्स है। तो मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, चूँकि असी नफ्स की पहचान और अल्लाह की पहचान के मुतल्लक अक्सर बयान होता रहता है और फिर नफ्स दियां बुरियां खसलतां के मुतल्लक भी बयान होता रहता है। तो हुण साडा उस मौजू के मुताबिक उसने इखलाक दा मौजू भी चल रहा नाल कि अच्छे इखलाक तखल्लक़ु बिखलाक इल्ला कि अल्लाह ताला दे इखलाक अपने अंदर पैदा कर लो। तो जिहड़ियां नफ्स दियां बुराइयां ने उन्हां दे विचों अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमांदा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, ऐ ईमान वालो ना तमस्खर उड़ाया करो मर्दों की एक जमात दूसरी जमात का। असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, शायद वो इन मजाक उड़ाने वालों से बेहतर हों। वला निसाउम मिन निसा, और ना औरतें मजाक उड़ाया करें दूसरी औरतों का। असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, शायद वो उनसे बेहतर हों। वला तलमिज़ू अनफुसकुम, और ना ऐब लगाओ एक दूसरे पर। वला तनाबज़ू बिल अलकाब, और ना बुरे अलकाब से किसी को बुलाओ। बिइसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान, कितना ही बुरा नाम है मुसलमान होकर फासिक कहलाना। वमन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, और जो लोग बाज नहीं आएंगे इस रवश से तो वही ज़ालिम हैं। ये जेड़े साढ़े अंदर कुछ बुरियां आदतां आम तौर पर पाइया जांदियां ने, शुरू तो चलियां आंदियां ने, कुरान पाक दे विच उन्हां दे मुतल्लक फरमाया गया। तो असी इन्हां चीज़ां नूं अपने अंदर देखना है तो अपने अंदरों ख़त्म करने की कोशिश करनी है और ये मुकाबले अच्छे अखलाक पैदा करने की कोशिश करनी। तो अल्लाह ताला फरमांदा है कि ईमान आलो एक दूसरे का मजाक ना उड़ाया करो। साडा दिन ही नहीं लंघदा जिन्ना चेर एक दूसरे मजाक, सारा सारा दिन मजाक ही चलता, साडा मजाक उड़ाने। और फरमाया कि हो सकता जिहदा तुसीं मजाक उड़ा रहे हो अल्लाह के नज़दीक कितना अच्छा होए, ऐ कदी असीं सोचिया ही नहीं। असी मजाक उहदा ही उड़ाया जाता है ना जिन्होंने अपने तो घटिया समझदा, मन अपने तो हकीर समझ के मजाक उड़ाया जाता है। तो यह है कि औरतों नूं भी हुक्म आ गया
कि औरतां भी एक दूसरे का मजाक ना उड़ान। हो सकता जिन्हों का औरतां मजाक उड़ा रही ने वो औरतां उन्होंने तो अच्छियां होन, बेहतर होना अल्लाह के नज़दीक उन्होंने की मरतबा तो मकाम हो। दिलों के राज से अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो जाहिर देखने दे कुछ होंदा, लेकिन अल्लाह ताला बातन देख रहा होंदा। किसी का बातन पता नहीं कितना अच्छा साफ सुथरा साढ़े नाल कितना को अच्छा होए। तो इस वास्ते अल्लाह तो डरना चाहिए। और ना ऐब लगाओ एक दूसरे पर, ऐब भी ना लाओ एक दूसरे पे। तो और बुरे अलकाब से किसी को, साडा हर बंदे का पुट्ठा ही ना रखा होंदा सी, अपने बच्चों के ही पुट्ठे ना रखे होंदे ने। तो ऐसे मामलात जिहड़े ने अल्लाह ताला ने इन्हां आयतां दे विच मुसलमानां नूं ऐसियां गल्लां कर तो सख्ती नाल मना किया है, जिंदी वजह तो इस्लामी मुआशरे का अमन सुकून बर्बाद हो जाए, मुहब्बत ते प्यार के रिश्ते टुट जान ते खून खराबा शुरू हो जाए, मजाक मजाक दे लड़ाइयाँ झगड़े फसाद हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों तो अल्लाह ताला ने मना फरमाया गया। तो ए ईमान वालों, एक दूसरे का मजाक ना उड़ाया करो। मजाक उसी का उड़ाया जाता है जिसकी इज़्ज़त और एहतराम दिल में ना हो। जब आप किसी का मजाक उड़ाते हैं तो गोया आप इस चीज़ का ऐलान कर रहे होते हैं कि इस शख्स की मेरे दिल में कोई इज़्ज़त नहीं। जब आप उसकी इज़्ज़त नहीं करते तो उसे क्या पड़ी कि वो आपका एहतराम करे। जब दिलों से एक दूसरे के लिए इज़्ज़त और एहतराम का जज्बा ख़त्म हो जाता है तो इंसान अदावत दुश्मनी के गहरे खड्डे की तरफ लुढ़कता चला जाता है। कोई रुकावट ऐसी नहीं रहती जो उसे अपने अंजाम से दो चार होने से रोक सके। मजाक कोई कई तरीक़ा ना उड़ाया जाता है। ज़ुबान से मजाक करना, नकलें उतार कर, ये भी मजाक है। मुँह चढ़ाना, तो इशारियां नाल, ज़ुबान नाल, रफ्तार नाल उमें चलना कि इंज चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, इस तरह बोलता है, इस तरह करता है। यानी कि बहुत सारे वजूहात ने, बड़े तरीके ने। तो पता तो सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ कि मैं की कर रहा, लेकिन असी इन्हां चीज़ों पर गौर नहीं करते कि मेरा ये अमल मेरे भाई का दिल दुखेगा, ये नाल उन्होंने तकलीफ पहुँचेगी। तो अल्लाह ताला तो फरमांदा किसी का दिल ना तोड़ना, किसी का दिल दुखाया तो अल्लाह नाराज़ होएगा। तो सानू इस चीज़ की फिक्र होनी चाहिए कि यह काम सानू नहीं करना चाहिए। तो एक ये मर्दां नूं खता है। बहुत सारे ऐसे अहकाम ने कुरान पाक दे विच मर्दां ते औरतां वास्ते यकसा ही ने। तो उहदे च खिताब मर्दां नूं कर दिता जाता है तो औरतां भी शामिल होंदियां, लेकिन इहदे विच खास तौर पर औरतां दा अलहदा जिक्र किया गया। तो इन्हां दे विच औरतां दे विच चीज़ ज़्यादा पाई जाती, इस वास्ते औरतां दा अलहदा नाल जिक्र किया गया तो उन्हां नूं इन्हां चीज़ों तो बाद रहण दा हुक्म दिता गया। तो किसी ते ऐब भी ना लगाओ, ऐब जोई ना करो किसी दी। तो अख दे इशारियां नाल, सिर दे इशारियां नाल लाभा ला के ऐब चीनी की जाती है। तो फरमाया किसी तरह भी तुम्हें ये इजाज़त नहीं कि अपने भाई के ऐब गनवाओ और उसकी खामियों और कमज़ोरियों को उछालते रहो। हर आदमी में कोई ना कोई ऐब होता है, हर बंदे अपने आप को शाह नज़र आवे ना या ना आवे, लेकिन होंदा है कोई ना कोई ऐब तो लाजमी होंदा। वो नहीं चाहता कि इसका ऐब ज़ाहिर हो। अगर कोई शख्स उसकी खामियों का बरमला इजहार करता है और इसके अयूब के खोज में लगा रहता है, उहदे ऐब लभन च लगा रहता है, तो उसको उहदा ज़ाहिर उहदे दिल ते गुजरदी एक चीज़, उन्होंने दिल च बुरा महसूस होता है, उहदी तबीयत गवारा नहीं करती इस चीज़ नूं। तो कुरान पाक इसकी इजाज़त नहीं देंदा कि तुसीं एक दूसरे की ऐब चीनी करो, एक दूसरे के ऐब तलाश करो। मकसद ये है कि जिसकी बुराइयां करते तुम नहीं थकते वो कोई गैर तो नहीं तुम्हारा भाई है। वला तलमिज़ू अनफुसकुम, तर्जमा तो यह किया गया कि एक दूसरे पर ऐब ना लगाओ। अनफुसकुम तो अपनी ज़ात है, अनफुसकुम अपना आप, कि अपने आप ते ना लाओ। जाहिर है असी किसी ते ऐब लगावांगे तो साढ़े ते लाएगा, तो वजह तो असी बने ना, असी बुलवाया ना अपने आप से ऐब। तो इस वास्ते वला तलमिज़ू अनफुसकुम, अपने आप से। किस कोई भी हदीस से आया कि अपनी मां को गाली ना दो। हूँ सारे हैरान हो गए, अपने आप अपनी मां को कौन गाली देंदा। फरमाया जो तुसी किसी की मां को गाली देंदे तो तुहाडी मां को गाली देगा। तो जाहिर तुसी अपने आप तुसी खुद वजह बने अपनी मां की गाली, तुसी खुद दी अपनी मां को गाली।
तो ये है कि फरमाया वला तलमिज़ू अनफुसकुम, अपने आप नूं ऐब ना लाओ, यानी दूसरियां ते नुकताचीनियां ना करो, उन्हां दे ऐब ना कढो। गोया कि तुसी क्यों, वो भी तो तुहाडा भाई है ना। इस वास्ते फरमाया गया कि अपने आप नूं ऐब लगाओ। तो इस वास्ते यो वो भी तुम्हारा भाई है, इसकी बदनामी तुम्हारी बदनामी है, उसकी फजीयत हुई तो तुम शर्मिंदा होगे। इससे ये मतलब भी लिया जा सकता है जब तुम किसी की पर्दा दरी करोगे, पर्दा पोशी करोगे, तो वो तुम्हारे अयूब नकाइस को तश्ताज़बाम करे, तुम उसकी ऐब जोई ना करते तो वो तुम्हारी ना करता। अब तुम्हें जो खुजालत हो रही है, शर्मिंदगी, ये तुम्हारे अपने करतूतों का समर है। अगर अपनी इज़्ज़त को महफूज रखना चाहते हो तो किसी की इज़्ज़त पर हाथ मत डालो। किसी अंधे को अंधा कहना और काने को काना कहना भी जायज़ नहीं। हमेशा ऐसे अस्मा और अलकाब से एक दूसरे को बुलाओ जिससे सुनने वाला खुश हो जाए। हुण असी अपने बच्चों के नाम ही उल्टे पुल्टे रखे। बच्चों के नाम उल्टे नहीं रखने चाहिए, सख्ती ना मना। और ना ऐसे होने चाहिए ने जिहदा मतलब मैं ना अच्छा निकलता हो। अजकल फैशन चल गया, ना रखे उन्होंने पता ही लगता है ना का मतलब की है। कई ना ऐसे होंगे ने जिहड़े मैंने ही बुरे निकलते होंगे, लेकिन लोग समझते हैं कि ऐसा ना होना चाहिए, किसी का ना होवे ही ना। ये कोई वडियाई वाली गल नहीं। तो अल्लाह ताला नूं सब तो ज़्यादा पसंद दो नाम ने, अब्दुल्ला ते अब्दुल रहमान। यह हदीस शरीफ बुखारी दी आखिरी हदीस शरीफ, बुखारी शरीफ दी, अब्दुल्ला ते अब्दुल रहमान। तो वैसे आ कि हजूर पाक सल्लम दे नाम ते नाम रखना ये बड़ी वड्डी सादत भी है। हजूर पाक सल्लम ने फरमाया मेरे नाम पे नाम रखो, मेरी कुनियत ना रखो। कुनियत सी अबुल कासम। तो एक दफ़ा कोई आदमी ने आवाज़ दी है, अबुल कासम सरकार सल्लम रुक गए। उन्हें कहा सरकार मैं तुहानू नहीं याद किया, मैं वो फलां बंदा है। उन्होंने फरमाया मेरी कुनियत ना रखो, अबुल कासम। कासम बेटे सी ना, बेटियां दे नां ते कुनियत रखी। अरबी दे विच, अरब दे रिवाज है कुनियत लाजमी रखते। तो आपने फरमाया मेरे नाम पर मुहम्मद नाम रखा जा सकता। फरमाया जिन्हें नाम रखे जन्नत से जाएगा। बेशुमार फजीलता ने इस नाम दियां, किसी ले ये भी गल करा। तो ये कि अच्छे नाम रखो, बच्चों के नाम बगाड़ो ना। असी निक नेम रख दें या फिर उदों ही रख देंगे निक नेम ही शुरू च जी। वड्डा नाम है, बोलना मुश्किल, क्यों मुश्किल है, केड़ा मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। अरब दे विच ते बाप दे नाल नूं लाजमी नाल मिलाया जाता है, अब्दुल्ला बिन उमर। साढ़े इदों वड्डे नाम होंदे ने कोई? फिर अब्दुल्ला बिन अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला बिन औफ, अब्दुल रहमान बिन औफ, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन मसूद। तो बेशुमार हर ना ही तकरीबन वो बाप के नाम के नाल रखा जाता, बोलिया भी जाता इस तरह। तो हज़रत अली करमुल्ला वजह, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे बेटे अली अकबर, ना अली सी, पहचान वास्ते अकबर नाम लाता कि वड्डा अली। फिर पैदा होया बच्चा, उनका नाम भी अली रखा। सब तो छोटा अली असगर सी। तो अली अकबर वड्डा अली, अकबर सिर्फ पहचान वास्ते वड्डा अली है। अली औसत दरमियाना अली, अली असगर छोटा अली। इस तरह ही मुहम्मद अकबर ना मुहम्मद सी असल, असी ना ही वो मुहम्मद अकबर पूरा ना ही उन्हें समझने। अरब दे विच इस तरह रवाज। तो यह है कि अच्छे नाम रखो बच्चों के। तो वह नाम का जिहड़ा असर हुंदा है वजूद ते इंसान दे। अच्छे नाम रखो, नबियां दे नामां ते नाम रखो, सहाबा कराम दे नामां ते नाम रखो, अहले बैत दे नामां ते नाम रखो, अच्छे अच्छे नाम रखो। वो लोगों के दिमाग च वड़ गया है कि पुराने जदीद जिद्दत पसंद लोग हो गए, जदीद दौर आ गया जी, नवे तो नवे नाम, फिल्म स्टारां दे नाम तो, हिंदुआं दे नामां तो नाम, इस्लामी नाम रखो। और उन्होंने मैंने अच्छे होने चाहिए, पता भी होवे इस नाम का मैंने की मतलब की अच्छा निकलता है, तो रिजल्ट भी इंशाल्लाह अच्छा ही फिर निकलेगा। कई नाम बदल देंगे,
हाँ वो नाम बदल देना चाहिए जिहदा मैं नहीं गलत निकलता होवे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस नाम के गलत माने निकलते सन बदल देते सन, तब्दील फरमा देते। तो अच्छा नाम है जिहड़ा उहनूं बदलण की जरूरत नहीं है किसी अमल के पिछे ला के कि जी भारा ना भारा है इंजे जी इंजे, नहीं कोई भारा भूरा नहीं होंदा। नाम सहाबा कराम के नाम तो रखो, सहाबा कराम के नाम भारे सन, अगर वो भारा सी तो हजूर पाक सल्लम तब्दील फरमा देंदे। आप सल्लम के नाम तब्दील फरमाते सी जिस नाम के मैने गलत निकलते सन, दूसरे नाम को तब्दील करने की जरूरत की है। तो इतने 1,24,000 सहाबा कराम होए ने, लेकिन सारे के नाम तो सानू मालूम नहीं है। तो देखो ना, सारे बच्चों का नाम ही अली रखा, बच्चों के नाम मुहम्मद रखे, और नाल अकबर लाता, असगर लाता, है वड्डा मुहम्मद है छोटा मुहम्मद। हाँ ते अली, अली अकबर, अली औस्त, अली असगर, पूरे पूरे बच्चों के नाम ही एक एक नाम तो रख दिते गए। तो वो नाम सानू रखने चाहिए। तो इस वास्ते और जेड़ा नाम रख दिता जाए वो पूरे नाम तो बुलाओ। ये सानू साडे दिमाग की खराबी है कि असी ओ जी एड्डा वड्डा नाम बुलाया क्यों नहीं बुलाया जाता। वजह आदत बनाओ ना, सानू आदत नहीं हैगी। हर काम से शार्टकट मारन की आदत पैगी सानू, हर काम दे शार्टकट नहीं मारो। अच्छे नाम रखो, अच्छे नाम पूरे नाम तो बुलाओ, और नाम का मैना अच्छा होना चाहिए। अगर किसी ने गलत रखा तो अगर मैना गलत निकल रहा तो उन्होंने तब्दील कर देना चाहिए। आमलों के कहने तो तब्दील करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जी ये तो भारा है, भारा की है। हौला कर लो ना, तुसी अल्लाह ला करो, जिक्र करो अल्लाह का, अल्लाह नूं याद करो, अल्लाह रसूल के हुक्मां ते चलो, सारा कुछ हौला हो जाएगा, भारा की रहेगा। तो इस वास्ते यह है कि बेसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान, कितना ही बुरा नाम है मुसलमान होकर फासक कहलाना। फासका के नाम ते ना रख के किड्डी बुरी बात है कि ऐसी हरकत करे कि देखने वाला उन्होंने कहे यार ये फासक आदमी है, बुरा आदमी, गलत आदमी। ये अपनी मशहूरी कराना कोई चंगी गल है? कुरान कह रहा है किड्डी बुरी गल है कि तुसी है तो मुसलमान लेकिन लोग तुहानू फासक कहन, बुरा भला कहन। को साड़ी वजह तो ही कहना ना, साढ़े ऐसे अमल तो साढ़े किरदार ही ऐसा होगा, साड़ी करतूत ही ऐसी होंगे, देखने वाला कहेगा बहुत गलत आदमी। तो इस वास्ते कुरान कह रहा है कितना ही बुरा है मुसलमान होकर फासिक कहलाना। वमल्लम यतुफ़ उलाइका ज़ालिमून, और जो लोग बाज नहीं आएंगे इस रवश से तो वही जालिम लोग हैं। तो ये उस तो वध के बुरी गल है कि जेड़ा बंदा अब जान बुझ के पता भी चल जाता कि यार ये गलत चीज़ है, गलत गल है, इस चीज़ तो अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल ने मना फरमाया, फिर भी ढीठ हो के नहीं इवें ही करना है, तो फिर जालिम ही है ना। जालिम क्यों है? वो किसी ते जुल्म नहीं, अपने आप ते जुल्म कर रहा है, अपने आप ते जुल्म बंदा कर रहा है कि वह रिजल्ट तो उन्हें भुगतना ना खुद ही। जेड़ा दूसरे ते भी ज्यादती कर रहा है ना, वो भी अपने आप नाल ही जुल्म करता है कि वह गलत कर रहा है, किसी दिल आजारी कर रहा है, किसी का नुकसान कर रहा है। तो जालिम इस वास्ते है कि उन्हें नतीजा वह भुगतना, उन्हें भुगतना, करने वाले ने भुगतना। उन्होंने तो अल्लाह ताला कोई जजा दे देगा, उन्होंने तो कोई दर्जा दे देगा। जिन्हों परेशान किया, जिन्हों तंग किया, जिदे ते जुल्म किया, वह सबर करेगा। अगर बैदरा लैन की हिम्मत हो तो लाजमी लवेगा, तो जे नहीं लैन की हिम्मत होएगी तो फिर दिल चो हावां तो निकलनियां ने। तो मजलूम की आह जी ना अरशा तो फौरन अरशा तो पहुँचती। इस वास्ते डरो, बचो, हुक्म है मजलूम की आह से बचो। बतरस अज आह मजलूमा के हंगामे दुआ करदन, इजाबत अज दरे हक्के के इस्तकबाल मी आयद। मजलूम की आह को बचो, बतरस अज आह मजलूमा के हंगामे दुआ, अगर उन्होंने मूँह चो निकल गई, दिल च भी दुआ निकल गई, तो अगे कबूलीयत वो इस्तकबाल वास्ते तैयार खड़ी होती। इजाबत कबूलीयत अज दरे हक्के, अल्लाह की बारगाह दे विचों कबूलीयत वो दुआ वास्ते। इस्तकबाल भी आयद, वह उत्थे इस्तकबाल वास्ते तैयारी हुई होती पहलों ही। इस वास्ते मजलूम की आह को बचो, यानी किसी ते जुल्म ना करो। वो दिल चों निकली फिर पीरां को भजे फिरना, तवीज़ लैंदे फिरना, दुआवां करांदे फिरना, फिर दरबारां ते मनतां मंगदे फिरना, देगां चढ़ांदे फिरना, बड़ी मुश्किल है। फिर वो माफ़ कर दे, अल्लाह करे कि वो माफ़ कर दे। फिर
तो जान छुटेगी। अल्लाह ताला फरमांदा अगर किसी ने ज़्यादती की है ना अपने हकूक तो मैं माफ़ कर देंगा। यगफिरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ, जिसे मैं चाहूँगा माफ़ कर दूँगा। यानी जेड़े अल्लाह के हकूक अल्लाह दी नाफरमानियां ने उहदे मुतल्लिक़ फरमांदा मैं जिसे चाहूँगा, लाजमी नहीं कि मैं ज़रूर ही माफ़ ही करी जावांगा। ये भी फरमाया जिस ये थोड़ा जिहा खौफ रखा, डर रखा है कि बेखौफ ना हो गए, बेधड़क ही ना करी जाना गलतियाँ गुनाह। यगफिरु लिमन यशाअ, जिसे चाहूँगा माफ़ कर दूँगा। व युअज़्ज़िबु मन यशाअ, जिसे चाहूँगा अज़ाब दे दूँगा। लेकिन जरा दूसरे का हक खाता है, दूसरे ने ज़्यादती की है, वो माफ़ करेगा तो मैं करांगा। तौबा नाल भी वो माफ़ नहीं होए, वो माफ़ करेगा फिर मैं माफ़ करांगा। तो अगे जाके अगर ये नौबत आई तो कौन माफ़ करेगा फिर अगे? वो तो कहेगा हाँ हुणी तो तू काबू आया, उत्थे तो मेरे नाल बड़ा कुछ करदा सी, उत्थे तो बड़ा तू चौधरी राणा साहब फलाना साहब टमकाना साहब तो बड़ा तू अपने आप को आकड़ के चलदा है, तो मैनू तो जलीलो ख्वार करके रखा हमेशा वास्ते, हुणी तो मेरा टाइम आया बदला लैण दा। तो इस वास्ते डरना चाहिए, बचना चाहिए। देखो ना जालम जुल्म जिहड़ा ना जुल्म है कि एक चीज़ दे रखन दी यह जगह है, यह जगह है, इनू किते उस जगह तो हटा के दूसरी किसी जगह पर रख दिता जाए जिस जिहड़ी जगह के काबल नहीं है, तो यह जुल्म होंदा। तो यह है कि देखो ना हज़रत बाबा आदम अलैहिस्सलाम सानू सिखा गए रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, कि या अल्लाह मैं अपने आप ते जुल्म कर बैठा, अपनी जान ते जुल्म कर बैठा, जेड़ा तेरी नाफरमानी की, तेरा हुक्म सी क्या फल नहीं खाना तो मैं खा लै, मैं अपने आप ते जुल्म कर बैठा। कोई भी इंसान गुनाह करता है तो अपने आप ते जुल्म करता है, क्योंकि उन्हें वो सज़ा उहदी भुगतनी पैनी। हाँ माफ़ी मांग लै अल्लाह कोलों तो गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला है। तो इस वास्ते यह जिहड़ियां चीज़ां दा सिलसिला शुरू होया है, ये समझ लो खसाइल रजीला नफ्स दियाँ बुरियां खसलतां ने जिन्हों दूर करना ज़रूरी है। दूसरियां ते ऐब लाना, दूसरियां ते नुक्ताचीनी करना, दूसरियां ते गीबत करना, वो अगली आयत च आ रहा है। तो वो यह कि एक आदमी दे बड़े अच्छे अमाल होंगे, फरिश्ते लैके जाएंगे आसमाना ते लैके जाएंगे, जिसले तो पहले आसमान ते फरिश्ता रोक लेगा उन्हें। अल्लाह ताला ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला फरमाया कि मुआज़ अल्लाह ताला ने 7 आसमान पैदा किए तो 7 उहदे निगहबान फरिश्ते पैदा किए। वो जिसले अमाल फरिश्ते साढ़े अमाल लैके जाते तो पहले आसमान का फरिश्ता रोक लेंदा, रुक जाओ ये अमाल आसमाना तो उपर नहीं जा सकते। ये लोगों की गीबत करदा सी, लोगों ते ऐब लगांदा सी, नुक्ताचीनियां करदा सी, गिले शिकवे करदा सी। ये वो नूर की सूरत जा रहे होंगे, अमाल साढ़े नूर बन के नूर की सूरत जा रहे हैं, तो वो विच अंधेरा शामिल होएगा। उस नूर की पावर इन्नी नहीं रहेगी उस वजह तो कि आसमान तो उपर चले जा, फरिश्ता कहेगा तो लै जाओ वापस लै जाओ आसमान। इस तरह ही 7 आसमान तो 7 किस्म के ऐसे ऐब ने, वो बारी बारी ये ते बयान करांगे इंशाअल्लाह, मालिक तौफीक दे जिंदगी दई ते। तो यह है कि वो चीज़ों अपने अंदरों ख़त्म करांगे तो साढ़े अमाल तो आसमानों तो उपर जाने। कोई किसी के अमाल पहले आसमान तो ही रद्द कर दे, फरिश्ता वापस लै जाओ वापस, ये नहीं जा सकते। जे किसी वो चीज़ ना हुई तो दूसरे आसमाना के फरिश्ते लै जाएंगे तो उत्थे फरिश्ता खलोता, उत्थे बैरीयर लाया होया, उत्थे चैक पोस्ट लगी हुई, उत्थे ही रुक जाना अगले, उत्थे ही इंक्वायरी ये कागज़ चैक कराओ, उत्थे उन्होंने कागज़ चैक करने ने, उन्होंने कहना नहीं ये ऐब है। तो एक फ़ख्र बड़े करदा सी, लिहाजा हर गल च फ़ख्र करदा सी, इहदे अंदर फ़ख्र बहुत ज़्यादा सी। हुज़ूर पाक फरमाया कि अना ख़ातमुन नबिय्यीन वला फ़ख्री, मैं आखिरी नबी हूँ मगर इस पर फ़ख्र नहीं करता। हुज़ूर पाक सल्लम फ़ख्र नहीं फरमाया, तो ये फ़ख्र करदा सी, हर गल करके फ़ख्र करदा सी, लिहाजा ये अमाल इस दूसरे समानों तो इस तरह ही अगे इंशाअल्लाह बयान आएगा। तो अल्लाह ताला सानू तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि